आज हम डिस्कस करने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन की पोइटिक डिवाइसेस। देखिए इस पोम में राइम स्कीम नहीं है बिकॉज दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स में लिखा है, सो दैट्स वाई देयर इज नो राइम स्कीम। अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर एलिटेशन, एंजेबमेंट, मेटाफर, रिफ्रेन इन डिवाइसेस का यूज हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिटेशन क्या होता है और कहाँ यूज हुआ है। एलिटेशन होता है इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ अ क्लोजली प्लेस वर्ड्स, और यू कैन से जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, फर्स्ट स्टेंजा का सेकंड लाइन देखिए, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। तो बॉडी एंड ब्रीथ दोनों ही किस लेटर से शुरू हो रहे हैं, ब लेटर से, बी लेटर से शुरू हुए हैं, तो यहाँ एलिटेशन का डिवाइस है। नेक्स्ट एलिटेशन कहाँ देखने को मिलता है, सेकंड स्टेंजा का सेकंड लाइन है, आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स एंड लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड। तो वॉर एंड विंटर में यहाँ पे W लेटर का रिपीटिशन हुआ है, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो डिवाइस ऑफ एलिटेशन। नेक्स्ट डिवाइस है एंजेपमेंट। एंजेपमेंट कौन सी डिवाइस होती है, एंजेपमेंट द सेंटेंस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक। कोई भी सेंटेंस या फ्रेज पूरा वो आगे बिना ब्रेक के मीन्स विदाउट पंक्चुएशन नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू रहता है। तो एंजेपमेंट आपको पूरी पोएम में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। इन मेटाफर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है जो कि अनरिलेटेड है बट कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर में। नो मैन आर फॉरेन के रेफरेंस में देखते हैं कहाँ यूज है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। अब देखिए यूनिफॉर्म का यूज़ दो तरीके से मैंने आपको बताया। एक तो यूनिफॉर्म किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म स्टैंड्स इन, इस पोम के रेफरेंस में कहाँ यूज है, स्किन के सेंस में कि स्किन देखिए सभी कंट्रीज़ के लोगों का कैसा होता है, अलग अलग हो सकता है, बट उसका पर्पज़ क्या होता है, स्किन का सेम पर्पज़ होता है, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, अपनी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे टेक्सचर है, कलर, कॉम्प्लेक्शन है, ये अलग हो सकता है। दूसरा यूनिफॉर्म का यूज़ किसके लिए, यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर द आर्मी एंड मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो पोइट ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि पोइट कहते हैं कि दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इवन इफ इट इज़ अ सोल्जर इज़ इक्वल। चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो सोल्जर है, लेकिन क्या है, इक्वल है। देयर यूनिफॉर्म में बी डिफरेंट इन साइज, शेप और कलर बट इमोशंस ऑफ पीपल वेयरिंग देम आर द सेम। उनकी यूनिफॉर्म का कलर कैसा हो सकता है, अलग हो सकता है, शेप एंड साइज अलग हो सकता है, बट पर्पज़ क्या है, कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, पर्पज़ उनका सेम है। नेक्स्ट यूज हुआ है आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्ट। अब यहाँ पोइट ने यूज किया है हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट दैट इज ड्राई ड्यूरिंग विंटर इज कंपेयर टू द हंगर एंड स्टार्वेशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वॉर। हार्वेस्ट जो कि विंटर, जब विंटर सीजन में जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो हार्वेस्ट क्या है, कम हो जाता है, प्रोडक्शन क्रॉप्स का कम हो जाता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, हंगर एक्सपीरियंस करते हैं, भूख एक्सपीरियंस करते हैं, स्टार्वेशन एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही कैसे कब होता है, वॉर के टाइम पर ही, क्योंकि जब सप्लाई चेन इफेक्ट होता है, इसीलिए वॉर में भी वही स्टार्वेशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें अलग हैं, क्या है, वॉर एंड विंटर दोनों अलग हैं, बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्वेशन, एक्सपीरियंस ऑफ हंगर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन एंड रिफ्रेन। रिपीटिशन एंड रिफ्रेन आर द सेम बट दोनों में फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। दोनों का सोल पर्पस क्या होता है, टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन, रीडर के अटेंशन को ग्रैब करना, एज वेल एम्फेसाइज एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एम्फेसाइज करना, एम्फेसिस ले करना। रिपीटिशन होता है रिपीट ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना बार बार, टू ले एम्फेसिस और टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट, टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। वहीं रिफ्रेन का यूज, रिफ्रेन होता है रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, पोअम में या किसी स्टेंजा में किसी लाइन का यूज होना। अब देखिए रिपीटिशन का एग्जाम्पल क्या है, रिमेंबर, पूरी पोअम में 5 टाइम
जेम्स कर्क ने किसका यूज़ किया है? रिमेंबर वर्ड का यूज़ किया है टू एम्फेसाइज द सीरियस मैसेज ऑफ द पोम। एक सीरियस मैसेज कन्वे करने के लिए रिमेंबर वर्ड का यूज़ किया है। तो रिमेंबर यहाँ क्या है? रिपीटिशन है। वहीं लास्ट लाइन में एंड फर्स्ट लाइन में रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, जो फर्स्ट लाइन है उसी लाइन को लास्ट में भी रिपीट किया है। वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रेन का। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज, नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन, लास्ट लाइन में भी इसको। तो ये एग्जाम्पल है रिफ्रेन का। वहीं रिमेंबर वर्ड किसका एग्जाम्पल है? रिपीटिशन का। डिवाइसेस ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? इन ट्रांसफर्ड एपिथेट एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन अ पर्सन और थिंग एक्चुअली इट इज डिस्क्राइबिंग। मतलब एक्चुअली जिस पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करना है उसको उन्हें डिस्क्राइब करके किसको क्वालिफाई करता है? दूसरे नाउन को। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का पोइट ने कहाँ यूज़ किया है? 6 लाइन में यूज हुआ है फ्रेज पीसफुल हार्वेस्ट। अब यहाँ पीसफुल हार्वेस्ट क्या है? इट इज़ द हार्वेस्ट देम, इट इज़ नॉट द हार्वेस्ट देमसेल्फ दैट आर पीसफुल, बट क्या है? पीसफुल आर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो कि शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स की शॉर्टेज होने से बचाती है और फेमाइन होने से बचाती है। वो है पीसफुल सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस पॉलीसिंटोन। पॉलीसिंटोन क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच कंजक्शंस आर यूज रिपीटेडली इन क्विक सक्सेशन। जनरली एंड का यूज होता है बार बार एंड का रिपीटिशन होना। एग्जाम्पल है अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, तो यहाँ एंड का बार बार यूज हुआ है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसिंटोन। एंजर्मेंट क्या होता है? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन। मीन्स कहीं पंक्चुएशन का यूज नहीं होता है, एक लाइन से शुरू होकर दूसरी नेक्स्ट लाइन तक जाता है सेंटेंस पूरा ही, और वहाँ पंक्चुएशन का यूज नहीं होता है। दिस इज एंजर्मेंट। एंजर्मेंट का यूज पूरी पोएम में हुआ है। So with this, I come to an end of this topic. Guys, if you like the video, then please do like, comment, share and subscribe. And please press the bell icon to get all the notification. Thank you.